ब्रेक के बाद स्वागत है। सुशांत सिंह मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती से ईडी ने 8 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। रिया से जुड़े कई अहम सवालों की जानकारी न्यूज 18 को मिली है। इस खास रिपोर्ट में देखिए कि रिया से कौन कौन से सवाल ईडी की ओर से पूछे गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का आखिरकार ईडी के अफसरों से सामना हो ही गया। नोटिस मिलने के बावजूद पहले इनकार किया और फिर अपने भाई शोविक के साथ पहुंच गई मुंबई ईडी के दफ्तर। न्यूज 18 के पास रिया से पूछे गए उन 14 सवालों की एक्सक्लूसिव लिस्ट मौजूद है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ईडी के अफसरों ने रिया पर सवालों की झड़ी लगा दी और एक के बाद एक 14 सवाल पूछे। आप अपना पूरा नाम और पता बताइए। आप क्या क्या काम करती हैं? आय का स्रोत क्या है? आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? उनकी आय का जरिया क्या है? क्या आप सुशांत सिंह राजपूत को जानती हैं? यदि हां तो कैसे? सुशांत के साथ कोई वित्तीय साझेदारी या पैसों का लेन देन था? चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दें। कितने बैंकों में अकाउंट है? क्या आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करती हैं? यदि हां तो 5 साल का डिटेल दें। आपके और सुशांत के बीच कैसे रिश्ते थे? उनके परिजनों से क्या बात होती थी? आपकी आय पर आपके परिवार में कितने लोगों का हिस्सा या खर्च है? सुशांत के साथ आप कब से रह रही थी? कभी अनबन भी होती थी? सुशांत को क्या कोई बीमारी थी? मानसिक तौर पर कोई परेशानी थी? सुशांत के पैसों पर आपका हक किस तरह का था? मुंबई में आपने 2 प्रॉपर्टी खरीदी, उसके लिए फंड कहां से आए? क्या सुशांत ने कोई वसीयत भी बनवाई है? प्रवर्तन निदेशालय के ज्वाइंट डायरेक्टर सत्यव्रत कुमार ने खुद रिया से सवाल पूछे। वैसे शुक्रवार को रिया की सीए श्रुति मोदी से भी ईडी ने पूछताछ की। इस मामले में सुशांत के सीए से ईडी पहले ही पूछताछ कर चुकी है। अब इस पूरे मामले में ईडी रिया के परिवार को भी समन भेज सकती है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद के साथ मुंबई से अमित राय की रिपोर्ट। तो प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश में कोरोना मरीज 50,000 के पार पहुंच गए हैं। मरुद्रा में 24 घंटे में 1161 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 10 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में अब तक 767 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 48,996 तक जा पहुंची है। तो प्रदेश में अब 13,195 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में अब प्रवासी पॉजिटिव की संख्या 8,276 है। तो यहां पर आपको अपडेट्स दे रहे हैं कि क्या कुछ प्रदेश में फिलहाल कोरोना को लेकर अपडेट्स हैं। अगर हम बात करें कोरोना मरीजों की संख्या की तो 50,000 के पार यह आंकड़ा जा पहुंचा है। ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं 50,157 कुल केस, 13,195 एक्टिव केस, 33,965 वो लोग जो ठीक होकर अपने घरों पर लौटे हैं। 767 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। अब जिलेवार भी आपको बता दें, जोधपुर में 7,831, जयपुर में 6,250, अलवर में 5,046, पाली में 2,959, भरतपुर में 2,844, बीकानेर में 2,437, अजमेर में 2,403, कोटा में 2,475, नागौर में 1,617, बाड़मेर में 1,658 कुल पॉजिटिव केस सामने आए हैं। शायद ही कोई होगा जो गीत संगीत की सुर लहरियों पर झूमता थिरकता ना हो, लेकिन क्या पौधे भी गीत संगीत पर झूमते हैं? देखिए ये खास रिपोर्ट। गीत संगीत की रस भरी फुहार है। बागों में झूमती बहार है। रामधुन पर हुए जब मगन, पौधों पर आ गया नया निखार है। सुर और संगीत से सजी रामधुन सुनकर
आप तो एकदम झूम गए होंगे। आखिर क्यों नहीं? गीत संगीत में वो जादू है जो मुरझाए मन में भी जीने की ताकत भर देता है। जोधपुर की सरकारी पौधशाला में फैली हरियाली का राज भी गीत संगीत की इन मधुर धुनों में ही छुपा है। जी एकदम सही बात है। बस यूँ समझ लीजिए ये पौधे संगीत प्रेमी हैं। पौधशाला में जगह जगह ये स्पीकर पौधों को गीत संगीत के सुरों पर खिलने के लिए ही लगाए गए हैं। यहाँ के पौधे सुंदरकांड और भजन सुनते हैं, जिन्हें सुनकर उन पर आ जाता है निखार और बागों में छा जाती है बहार। वैज्ञानिकों का मानना है कि संगीत सुनने के बाद पौधे जल्दी ग्रोथ करते हैं और पौधों में सुंदरता बढ़ती है। बहुत बच्चों में, बूढ़ों में और औरतों में बहुत ज्यादा उत्सव है हरियाली महोत्सव को। हर आदमी, हर व्यक्ति चाहता है एक पौधा लगाए और पर्यावरण की तरफ जागरूकता बढ़ाए। ये संगीत वैज्ञानिकों द्वारा कहा गया है कि पौधों को संगीत द्वारा मतलब हंसते फूसते खेलते बड़े होते हैं पौधे, वो अच्छे लगते हैं। पौधों को संगीत अच्छा लगता है, इसलिए पौधों को संगीत सुना के पौधे बड़े किए जाते हैं। इस पौधशाला में लंबे समय से काम कर रही राजू देवी की माने तो इस नए प्रयोग के बाद पौधे न सिर्फ तेजी से बढ़ रहे हैं बल्कि बेहद हेल्दी भी नजर आने लगे हैं। सर, हमारे वैज्ञानिक शास्त्रियों का मानना है कि संगीत सुन के पौधे ग्रो करते हैं तो ज्यादा सुंदर और हष्ट पुष्ट पौधे होते हैं, जल्दी ग्रो करते हैं पौधे। इसलिए हमने एक नर्सरी में नया प्रयोग किया है कि गीता और सारे कृष्ण के, राम के सारे भजन के हम पूरे दिन गान करते हैं ताकि पौधे अच्छी तरह से हष्ट पुष्ट और ग्रो जल्दी करें। पौधशाला में बज रही मधुर धुन से पौधों पर तो निखार आ ही रहा है। पौधा खरीदारों को भी ये माहौल खूब रास आ रहा है। पौधों में भी एक तरीके से संगीत सुनना या उनको इम्प्रूवमेंट करना या उनको सक्सेस करने के लिए, जैसे सूरजमुखी का पौधा उनको टच करते हैं, उनमें कुछ फीलिंग्स आ जाती है। जैसे हर पौधे में कुछ है, तो यहाँ भी एक अच्छा एनवायरनमेंट लग रहा है। मुझे भी यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है आके कि इस पौधों को संगीत सुनाया जा रहा है, जिससे उनकी अलग ही फीलिंग महसूस हो रही है और मुझे खुद को यहाँ आके बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। वन विभाग की चांदपोल पौधशाला में इस बार करीब 70,000 पौधे तैयार किए गए हैं। यानी गीत संगीत की धुन पर खिल रहे पौधे पूरे जोधपुर में हरियाली की मुस्कान बिखेरने वाले हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।